80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। गाजा पट्टी पर प्रभुत्व रखने वाले आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल पर जो भीषण हमला किया गया उससे पश्चिम एशिया फिर से अशांति और अस्थिरता से घिर गया है। यह कहना कठिन है कि इस हमले में अपने सैकड़ों लोगों के मारे जाने और कई लोगों को बंधक बना लिए जाने से कुपित इजरायल ने फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जो हमले शुरू कर दिए हैं वे कब थमेंगे। आशंका इसकी है कि इजरायल को अन्य मोर्चों पर भी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन के एक अन्य क्षेत्र वेस्ट बैंक से भी उसके खिलाफ हमले हो सकते हैं। लेबनान में ठिकाना बनाए हिजबुल्लाह गुट ने जो इजरायली इलाकों में हमले शुरू भी कर दिए हैं, हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन हासिल है। यदि फिलिस्तीन के पक्ष में जॉर्डन, सीरिया और मिस्र भी इजरायल के खिलाफ सक्रिय हो जाए तो हैरानी नहीं, क्योंकि अतीत में ये देश मिलकर उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। जो भी हो, इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। इस तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जहां अमेरिका और यूरोप इजरायल के साथ हैं, वहीं चीन और रूस फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यदि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अरब देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। पश्चिम एशिया के अस्थिरता से घिरने से G20 सम्मेलन में भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने पर बनी सहमति पर भी असर पड़ सकता है। साफ है कि पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए भी चिंता का कारण है, चूँकि इजरायल को एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए तत्काल माहौल शांत होने की आशा कम ही है। हमास ने इजरायल के खिलाफ जैसी बर्बर कार्रवाई की, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। हमास ने वैसी ही बर्बरता दिखाई जैसी इस्लामिक स्टेट दिखाता रहा है। हैरानी इस पर है कि हमास आतंकियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता के बाद भी कई देश उसका समर्थन कर रहे हैं। हमास ने एक ऐसे समय इजरायल पर भीषण हमला किया जब सऊदी अरब और इजरायल के बीच मेल मिलाप के आसार बन रहे थे।
इस मेल मिलाप की नींव डालने का काम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के माध्यम से किया था। इसी समझौते को आगे ले जाते हुए सऊदी अरब और इज़राइल के बीच मैत्री संबंध कायम कराने की पहल जो बाइडन कर रहे थे। बाइडन की इस पहल से फ़िलिस्तीन का मामला भी सुलटने के आसार थे, लेकिन ईरान को यह पहल रास नहीं आ रही थी। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उसने ही हमास और फिर हिजबुल्लाह को इज़राइल पर हमले के लिए उकसा